Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. This is again Sheikh Ziauddin Sultani, who is an assistant professor and head of the chemistry department in Government Degree Science and Commerce College, Kurangi number 6. This is fourth lecture of my series of lectures in St. College lectures. This time I have selected the chapter 5 again, and topic is metallurgy of copper. बात यह है कि जो मोर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको तो हमारे दूसरे साथियों ने अपने लेक्चर्स में बखूबी कवर किया। यहाँ मेरा मकसद ये था कि जिन टॉपिक्स को लेस इम्पॉर्टेंट या कम अहम समझ के छोड़ दिया जाता है, मैं उनको कवर कर लूँ ताकि स्टूडेंट्स हर तरह से बेनिफिट ले सकें इन लेक्चर्स का। मेटलर्जी से मुराद मेटल्स पर काम करना है। इट्स एन आर्ट ऑफ वर्किंग ऑन मेटल्स to produce metals in workable quantities to make them into alloys and other important industrial products. तो मेटलर्जी धातुओं पे काम का नाम है, मेटल्स पर काम का नाम है। ये जो कॉपर है ये नेचर में हमें दोनों स्टेट्स में मिलता है, फ्री मिलता है, कंबाइंड भी मिलता है। प्लीज़ रिमेंबर कि दोज एलिमेंट्स विच आर मोर रिएक्टिव विल नॉट बी फाउंड फ्री इन नेचर। जो एलिमेंट बहुत रिएक्टिव होंगे सोडियम की तरह या ऑक्सीजन की तरह, ये नेचर में फ्री स्टेट में नहीं मिलेंगे। और जो अनरिएक्टिव हैं, जिनको हम नोबल कह सकते हैं, जैसे नोबल गैसेस हैं, जैसे नोबल मेटल्स हैं, सिल्वर गोल्ड, ये फ्री स्टेट में ही मिलते हैं। तो गोया कॉपर बहुत ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट नहीं है। अच्छा, कंबाइंड स्टेट में ये ज़्यादातर सल्फाइड्स या ऑक्साइड्स की शक्ल में पाया जाएगा। ये भी स्टूडेंट्स जहन में रखें कि ट्रांजिशन मेटल्स यूजुअली नेचर में ऑक्साइड्स या सल्फाइड्स की शक्ल में मिलेंगे, while alkali metals will be found in the form of halides like chlorides. G4s of copper include 4 बेसिकली 4 किस्म की कॉपर की ओर्स होंगी। चारों को मैं एक साथ आपसे डिस्कस करूं। नंबर 1 कॉपर पायराइड, जिसको कैल्कोपायराइड भी कहते हैं, चैल्कोपायराइड कह लीजिए। इससे कॉपर की एक्सट्रैक्शन की जाती है। देन वी हैव कैल्कोसाइड विच इज़ Cu2S, क्यूप्रोसल्फाइड बेसिकली malachite green is a double salt of copper. It contains copper carbonate and copper hydroxide. It is green in color. While if you can see number 4, azurite blue, this contains copper hydroxide in double quantity as compared to copper carbonate, double in quantity than copper hydroxide. Extraction of copper now. There are various steps involved, which definitely will start from copper pyrite. These different steps will be as follows. Number 1, concentration. कंसंट्रेशन का मतलब यहाँ ये नहीं होगा कि सोल्यूशन बना रहे हैं हम लोग। बेसिकली सोल्यूशन में ये टर्म इस्तेमाल होती है, लेकिन कंसंट्रेशन का यहाँ लफ्ज़ी मतलब ये होगा कि हम अपने मेटल की कंसंट्रेशन बढ़ाएं और उसके अंदर जो इम्प्योरिटीज़ हैं उनको रिमूव करें। अच्छा, रिमूवल ऑफ अनवांटेड इम्प्योरिटीज़ लाइक अर्थ, सैंड, स्टोन्स वगैरह, चूँकि ज़मीन से मिलता है तो ये इम्प्योरिटीज़ हर मिनरल, हर ओर के अंदर पाए जाएंगे। इन इम्प्योरिटीज़ को हम कॉपर पायराइट या चैल्कोपायराइट में गैंग कहते हैं। गैंग इज़ रिमूव्ड बाय अ प्रोसेस कॉल्ड फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस। झाग के तैराव का तरीका, यानी झाग बनाया जाएगा और उसको सरफेस पे तैरा के झाग को अलग कर लेंगे और इम्प्योरिटीज़ नीचे सेटल डाउन हो जाएंगी। इस मकसद के लिए हम पाइन ऑयल लेते हैं। पाम ऑयल कहीं लिखा है, कहीं पाइन ऑयल लिखा है, तो दोनों में से कोई सा भी लिया जा सकता है। पाइन ऑयल को हम फाइनली डिवाइडेड, बिल्कुल पाउडर फॉर्म में क्रश कर लेंगे ओर को, और देन इसको हम मिक्स करेंगे इसमें पानी के साथ ऑयल, और तेज़ी से सरफेस में बॉटम में एयर ब्लो करेंगे। ये प्रोसेस समझने के लिए आप अपना थोड़ी देर के लिए बचपन में चले जाइए, जहाँ पर आप खेल खेला करते थे कि आपने कप में पानी लिया, उसके अंदर आपने सर्फ या साबुन डाला और उसको खूब अच्छी तरह शेक किया। वो शेक इस तरीके से करते हैं कि एक स्ट्रॉ लेते हैं और बेस में डाल के खूब तेज़ी से फूंके मारते हैं तो सरफेस से बबल्स बन जाते हैं। ये बबल्स लेस डेंसिटी रखने वाले सब्सटेंसेस होते हैं जो सरफेस पे तैरते हैं, और जो मोर डेंस चीज़ें हैं वो नीचे बैठ जाती हैं। यहाँ पे भी हम यही थ्योरी इस्तेमाल कर रहे हैं कि जब खूब तेज़ एयर ब्लो की जाएगी तो जो लाइटर पार्टिकल्स हैं वो सरफेस पर चले जाएंगे और हैवियर पार्टिकल्स नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। अ थिक फ्रॉथ विल बी फॉर्म्ड एट द टॉप, और ये जो थिक फ्रॉथ बनेगी ऑयल की
इसमें आपके और पार्टिकल जो जिनकी डेंसिटी लो है वो इन सरफेस पर फ्रॉथ या झाग के साथ चले जाएंगे। इस तरह जो इम्प्योरिटीज़ हैं जिनको हमने गैंग का नाम दिया, अर्थ स्टोन्स, सैंड वगैरह, ये सब नीचे सेटल डाउन हो जाएंगी और इस तरह ऊपर से सरफेस से हम जो फ्रॉथ या झाग अलग कर लेंगे, दैट विल कंटेन दी फाइनली डिवाइडेड ओर। ये कंसंट्रेशन का प्रोसेस था पहला, जिसमें हमने सिर्फ गैंग या इम्प्योरिटीज़ को, मिट्टी पत्थर वगैरह रिमूव किए। द सेकेंड स्टेप इज़ कॉल्ड रोस्टिंग। रोस्टिंग नाम से पता चल रहा है भूनना होगा। कंसनट्रेटेड ओर इज़ रोस्टेड बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट। कॉपर पाइराइट का मेल्टिंग पॉइंट 950 है। इससे लो टेम्परेचर पर एक फर्नेस में, एक भट्टी में इसको हीट किया जाएगा स्ट्रांगली अलॉन्ग विद द पैसेज ऑफ एयर। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ द प्रोसेस? द ओर इज़ ड्राइड इन अ फर्नेस। ये फर्नेस में 950 से बिलो हम हीट कर रहे हैं, इसे 900, तो ये ड्राई हो जाएगी। तो पहला एडवांटेज, जैसे हमने ऑयल, जो पाइन ऑयल हमने मिक्स किया था उसको रिमूव कर रहे हैं और वाटर वेपर्स को रिमूव कर देंगे इस तरीके से, और ड्राइड ओर हमें मिलेगी। इस ओर के अंदर डेफिनेटली बहुत सी ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ भी होंगी, लाइक जब हम ज़मीन से खुदाई करेंगे तो कुछ यकीनन कुछ जड़ों के टुकड़े या कुछ दरख्तों के पीसेस वगैरह पड़े होंगे। ये इनमें पाए जाने वाला कार्बन डाइऑक्साइड बन के रिमूव होगा, हाइड्रोजन स्टीम बन के। और रिमेंबर, जब भी हम पाइराइट ले रहे हैं तो उसमें सल्फ़र की दूसरे सल्फाइड्स की इम्प्योरिटीज़ भी होंगी। ये सल्फाइड इम्प्योरिटीज सल्फ़र डाइऑक्साइड बन के रिमूव हो जाएंगी। हमेशा ट्रांजिशन मेटल के जो ओर्स हैं उनमें आर्सेनिक और एंटीमनी की इम्प्योरिटीज़ पाई जाती हैं, AS and SB। इनको भी रिमूव कर देंगे हम इस तरीके से, क्योंकि इस प्रोसेस के दौरान जब ऑक्सीडेशन होगी इन मेटल्स की तो आर्सेनिक आर्सेनियस ऑक्साइड बनाएगा, एंटीमनी ट्राइऑक्साइड बनाएगा। दोनों के दोनों वोलेटाइल ऑक्साइड्स हैं एंड दे विल बी रिमूव्ड ईजिली ड्यूरिंग दिस प्रोसेस बिकॉज दे आर इन दी वोलेटाइल फॉर्म। The main purpose of this reaction, roasting, this step roasting is called is this, पायराइट को हम ऑक्सीडाइज कर रहे हैं। थोड़ा सा ये बताता चलूँ कि जब हम सेकंड स्टेप पे आए हैं तो जो ओर हमारे पास है उस ओर को हम कहेंगे कंसनट्रेटेड ओर, कंसंट्रेशन करके हासिल की गई ओर। समटाइम्स एग्जाम में क्वेश्चन आता है जिसमें आपको स्टार्ट कंसनट्रेटेड ओर से करने का कहते हैं, एंड व्हेन दिस हैपेंस यू विल स्टार्ट फ्रॉम रोस्टिंग, यू विल नॉट इंक्लूड द फर्स्ट step called concentration. This is the main reaction which we need to do in this step. Copper pyrite is oxidized, which forms cuprous sulfide. Is continually saying cuprous sulfide because copper is in +1 form in this sulfide, and then ferrous sulfide and sulfur dioxide are the side products. Ferrous sulfide and कॉपर सल्फाइड आर पार्शली ऑक्सीडाइज, दैट इज़ टू से ये अपने ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो सकते हैं, लेकिन ये पार्शल ऑक्सीडेशन होगी। नेक्स्ट स्टेप में ये फुल ऑक्सीडेशन हो गई। थर्ड स्टेप पे जब हम आए हैं तो अब जो हमारे पास ओर जिस शक्ल में है वो कहलाएगी रोस्टेड ओर। बताने का मकसद ये है कि समटाइम्स यू विल बी आस्क्ड इन योर एग्जाम्स टू स्टार्ट फ्रॉम रोस्टेड ओर, तो आप स्टेप 3 से स्टार्ट करेंगे, स्टेप 1 2 नहीं लिखेंगे। Roasted ore is treated with charge in a blast furnace. Blast का मतलब है कि बहुत तेज़ झक्कड़ चलेंगे। इतने जिस नगरी में हम रहते हैं पत्थर गीत सुनाते हैं, इतनी सर्द हवा है बाहर आंसू तक जम जाते हैं, तो यहाँ सर्द हवा नहीं होगी, बहुत गर्म हवा होगी, ब्लास्ट होंगे, झक्कड़ होंगे गर्म हवा के। चार्ज इज़ अ मिक्सचर ऑफ रोस्टेड ओर। चार्ज बनाया हमने इस पर्टिकुलर प्रोसेस में, ब्लास्ट फर्नेस में अपनी ओर को डालने से पहले उसमें दो चीज़ें मिक्स की हैं, सैंड एंड कोक। दिस sand and coke is called charge. Roasted ore along with sand and coke is treated in the blast furnace with a strong beam of heat. Hot air is blown through this charge. Coke का purpose combustion है. Coke will burn into form carbon monoxide and carbon dioxide. These are extremely exothermic processes and this heat will be used to carry out this process. Sand का काम फ्लक्स है। फ्लक्स क्या है ये अभी आप देखिए, मैं इस प्रोसेस के एडवांटेजेस आपको समझाता हूँ, उसमें समझिए। फेरस सल्फाइड इज़ कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज टू फेरस ऑक्साइड। ये मेट स्मेल्टिंग का बुनियादी पर्पज़ है, आयरन रिमूव करना। पिछले स्टेप में हमने कॉपर पाइराइट को कॉपर सल्फाइड और फेरस सल्फाइड में कन्वर्ट किया। अब हम
अब हम फेरस सल्फाइड से फेरस निकालना चाहते हैं, इस ओर में से आयरन को रिमूव करना चाहते हैं. सो दिस आयरन सल्फाइड विल बी ऑक्सीडाइज्ड with this hot air and forms ferrous oxide along with sulfur dioxide. Remember, in almost every step you will have sulfur dioxide as a byproduct. It has something to do with the process. ये मैं आखिर में explain करूँगा आपको. अच्छा, ferrous oxide melt नहीं होती at this high temperature. Rather, it mixes with sand, giving something called slag or sludge. बाज़ लोग slug कहते हैं, sludge. Ferrous oxide and silicon dioxide. Here it is. This forms ferrous silicate. This is called slag. ये ऊपर तैरेगा, ये नीचे नहीं बैठेगा, इसको ये डिजॉल्व नहीं होगा और सरफेस पर तैरता रहेगा. इसको हम वाइप ऑफ कर लेंगे, वाइपर्स के थ्रू इसको रिमूव कर लेंगे सरफेस पर से. Now what is left? The molten material now contains cuprous sulfide beside small amounts of iron sulfide and silica. This mixture is called matte, और इस प्रोसेस को मैट स्मेल्टिंग हम कहते ही इसलिए हैं कि इस प्रोसेस के मैट स्मेल्टिंग कहा, इसलिए कहा कि प्रोसेस के एंड में मैट प्रोड्यूस हुआ. मैट डजंट फ्लोट्स ऑन टॉप, slag floats on top which is removed. थर्ड स्टेप का बुनियादी पर्पस आयरन रिमूव करना था. अब जो हम प्रोसेस करने जा रहे हैं उसे बेसिमराइजेशन कहते हैं, बेसिमर कन्वर्टर में करते हैं और प्योर कॉपर हासिल करने जा रहे हैं. दिस मेट विच कम्स फ्रॉम द लास्ट स्टेप के बाद जो हमारे पास और जिस शक्ल में आ रही है उसे हम कहेंगे स्मेल्टेड ओर, क्योंकि बैट स्मेल्टिंग की थी हमने. स्मेल्टेड ओर से भी बाज़ औक़ात आपको काम शुरू करना होगा इन योर एग्जाम्स. मेट इज़ नाउ फेड टू अनदर स्पेशल फर्नेस कॉल्ड बेसिमर कन्वर्टर. मैं उसका भी डायग्राम आपको दिखाता हूँ, उसका पर्पज़ आपको समझाता हूँ. एंड हॉट एयर इज अगेन ब्लोन थ्रू दिस. इसमें जो होल्स होंगे इस कन्वर्टर में उन्हें हम कहेंगे टायर्स. डायग्राम देखिएगा. हियर इट इज कॉल्ड बेसिमर कन्वर्टर. बेसिमर कन्वर्टर में ये वो फर्नेस है जिसके अंदर हम ये प्रोसेस कैरी आउट करने जा रहे हैं. इधर होल्स, इस होल को हम कहते हैं टायर. ये होल टायर्स कहलाता है. यहाँ से एयर ब्लो की जाएगी. मैट, मोल्टन मैट और सैंड नीचे सेटल डाउन है. हम इसके सेंटर में सफिशेंटली हाई अबव टायर्स को फिक्स करेंगे, वहाँ पर हॉट एयर ब्लो करेंगे. पर्पज़ ये होगा कि जब इस प्रोसेस के दौरान प्योर कॉपर बनेगी तो प्योर कॉपर की डेंसिटी हाई है, वो नीचे सेटल्ड होगी. स्लैग बनेगा जो ऊपर जाके सेटल डाउन हो जाएगा. इन दिस वे बोथ विल बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर. दैट विल गिव अस 99% प्योर कॉपर. दिस प्योर कॉपर विल नाउ बी कॉल्ड ब्लिस्टर कॉपर. इसे ब्लिस्टर कॉपर क्यों कहेंगे? पॉइंट टू नोट कि बाद में जब हम यहाँ से ये स्लैग रिमूव कर देंगे, मैं अभी रिएक्शंस बताऊंगा आपको नेक्स्ट स्लाइड पे, लेकिन ब्लिस्टर क्यों कहा इसका मकसद आपको समझा दूं कि ये जब यहाँ से आप स्लैज रिमूव कर देंगे तो कॉपर बचेगी विच इज़ इन मोल्टन फॉर्म. हम इसे कूल होने के लिए छोड़ देंगे. व्हेन इट गेट्स कूल ऑब्वियसली सल्फ़र डाइऑक्साइड बन रही होगी इस प्रोसेस के दौरान. वो सल्फ़र डाइऑक्साइड सरफेस से यहाँ से इस्केप करेगी और जब सल्फ़र इस्केप करेगी तो सरफेस के ऊपर होल्स छोड़ती चली जाएगी क्योंकि कॉपर मेल्ट हो रहा है और उसके सरफेस पर ब्लिस्टर्स की तरह, छालों की तरह, आबलों की तरह, जिनके होठों पे हंसी पाँव में छाले होंगे, हाँ वही लोग तुम्हें ढूंढने वाले होंगे. तो यहाँ पे ढूंढने की ज़रूरत नहीं होगी. सरफेस के ऊपर ब्लिस्टर स्पॉट बन जाएंगे, सुराख बन जाएंगे, क्योंकि जहाँ बबल्स बन के सल्फर डाइऑक्साइड रिमूव हो रही है वो जगह होल छोड़ जाएगी सरफेस पर. हेंस दिस कॉपर विल बी कॉल्ड ब्लिस्टर कॉपर. Now, what are the advantages of this process? आयरन सल्फाइड और कॉपर सल्फाइड अगर पिछले स्टेप्स में ऑक्सीडाइज नहीं हुई तो कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज विल बी कॉट अप हियर एंड विल बी कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड इन दिस according to these equations. Ferrous sulfide gives ferrous oxide and sulfur dioxide. Remember, sulfur dioxide is produced in large amount in this step. Cuprous sulfide will be oxidized to cuprous oxide. Ferrous oxide will form slag and will be removed from top. After removal of ferrous impurities, cuprous oxide
and cuprous sulfide will be left in the reaction mixture. This will be oxidized to form copper. But I should say reduced to form copper. This process is reduction. Cuprous sulfide and cuprous oxide give copper, which is blister copper, purified form of copper, and sulfur dioxide is formed. In every of these steps sulfur dioxide is produced, और ये sulfur dioxide surface पर blister डालेगी, जैसे मैंने पिछले स्लाइड पे आपको एक्सप्लेन किया. I have already said blister copper. इसे हम क्यों कहेंगे? In this way we'll obtain a 99% pure copper, but this impure copper will include silver, gold, arsenic, zinc and lead as impurities. बड़ी कीमती impurities हैं इसके अंदर. What next? 99% pure copper may be very good for many purposes, for example making utensils. लेकिन वायर्स बनाने के लिए और दूसरी स्पेशलाइज्ड पर्पस के लिए हमें 99.9% प्योर कॉपर चाहिए. इसके लिए हम जो प्रोसेस करेंगे वो कहलाएगा रिफाइनिंग ऑफ ब्लिस्टर कॉपर. Boys and girls, remember, re means again and fine. Obviously you all know the meaning of this. To make even better. Again बेहतर बनाना और बेहतर बनाना. Remember 99.9% प्योर हो सकता है, लेकिन एज ए टीचर ऑफ केमिस्ट्री बड़े यकीन से और बड़े वसूख से कह रहा हूँ, जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि 100% प्योर दुनिया में सिवाय खुदा ताला की ज़ात के कुछ नहीं है. 99.9% प्योर कॉपर बनाने के लिए हम रिफाइनिंग करेंगे. ना 99%, लुक एट दिस डायग्राम, दिस इज़ योर electrolytic cell to carry out this purification, refining. इसमें दो electrodes आपको नज़र आ रहे हैं. This one is impure copper, that is blister copper. This is another, this is cathode made of pure copper, extremely pure copper, और इस पर ये हमने graphite coat कर दिया है. इसका purpose क्या है मैं भी explain करूँगा. In this solution, as I said, blocks of blister copper serve as anode and pure copper as cathode. Cathode is coated with graphite, as I said, और इसका पर्पस बड़ा सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है. कॉपर जब इस पर डिपॉजिट होगा तो ग्रेफाइट इस सरफेस को स्मूथ रखेगा. ग्रेफाइट सॉफ्ट एंड ग्रीसी है, as you already know. तो नाचे कॉपर को हम इस पर ईजिली स्क्रैप ऑफ कर सकेंगे, which will be 99.99% pure. Remember, electrolyte is pure copper sulfate solution. This is acidified with sulfuric acid to make the process feasible and easy to explain and understand. A 1.3 volt of current is passed. इसका एडवांटेज क्या है? 1.3 वोल्ट करंट ही क्यों? सिर्फ कॉपर डिपॉजिट होगी, इम्प्योरिटीज़ इस वोल्टेज पर रिएक्शन नहीं करेंगे, उन्हें हाई वोल्टेज चाहिए. इम्प्योरिटीज़ insoluble होंगी, will settle in the bottom as anode mud. एक दफ़ा मैं फिर ज़रा आपको ये डायग्राम ज़रूर दिखा दूँ. इसमें ये वो जगह है जहाँ पे impurities settle down होंगी, क्योंकि इसी के नीचे आके इनको settle down होना है. अच्छा, ये impurities क्या हैं? This is has to be very important. Now, copper obtained in this way is 99.99% pure. Chemistry क्या हुई इस process में? What are the chemical reactions that are conducted? ब्लिस्टर कॉपर जो एनोड था, रिमेंबर, एनोड पर ऑक्सीडेशन होती है, ऑलवेज रिमेंबर. एंड ऑक्सीडेशन मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. कॉपर एटम जो प्योर कॉपर ब्लिस्टर कॉपर के थे वो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, कॉपर आयन बन के सोल्यूशन में चले जाएंगे, इलेक्ट्रॉन विल बी लॉस्ट ऑन एनोड. एनोड, दिस इज ऑक्सीडेशन एंड ऑलवेज ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस एट एनोड. Copper ions in the solution will now move to cathode where they will accept electrons. Cathode पर इलेक्ट्रॉन आते हैं, रिडक्शन होती है. ये एक्वस कॉपर जो कॉपर सल्फेट में की क्वांटिटी में इजाफा कर रहा था, इजाफा नहीं होगा, क्योंकि ये जितना कॉपर एनोड से आएगा उतना ही कॉपर रिड्यूस होकर कैथोड पर डिपॉजिट हो जाएगा प्योर कॉपर की शक्ल में. सो इन दिस वे जो 99.99% प्योर कॉपर था, उस कॉपर आयन बना के सोल्यूशन में गया. जितना सोल्यूशन में गया उतना ही कॉपर प्योर फॉर्म में कैथोड पर डिपॉजिट हुआ, जिसको हमने स्क्रैप ऑफ कर लिया. रिमेंबर, ग्रेफाइट डिपॉजिटेड है कैथोड पर, जिसने इसको सॉफ्ट और स्लिपरी बना दिया है. Now, here it is. This concludes your topic on purification of copper and completely
एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर, मेटलर्जी ऑफ कॉपर। अच्छा, टॉपिक ख़त्म हुआ। चैप्टर 5 में मज़ीद टॉपिक्स ऐसे नहीं कि जिनको हम बहुत तफसील से स्टडी करें, क्योंकि वो इंतहाई सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड टॉपिक हैं जिसको आप खुद पढ़ेंगे तो आपको कदम कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। इन टॉपिक्स में जैसे सिल्वर नाइट्रेट, कॉपर सल्फेट, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट वगैरह हैं। पिछले कोई 26-27 साल में जो इक्वेशनें आई हैं उनको यहाँ मैं सम अप कर रहा हूँ। आप ये इक्वेशनें प्रैक्टिस करेंगे और होपफुली इंशाल्लाह इन योर फोर्थ कमिंग एग्ज़ाम्स यही इक्वेशंस होपफुली इंशाल्लाह एग्ज़ाम में आ रही होंगी। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम क्लोराइड और सल्फ्यूरिक एसिड, ये क्रोमाइल क्लोराइड बनेगा। इसमें इक्वेशन कंप्लीट मैंने यूँ नहीं लिखी कि जब तक आप खुद कोशिश नहीं करेंगे, आप सीखेंगे नहीं, तो आपने खुद ये इक्वेशनें घर पे इक्वेशन सॉल्व करनी है। क्रोमाइट और जिसका ऑक्सीजन से रिएक्शन है, पोटेशियम डाइक्रोमेट का सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन, पोटेशियम क्रोमेट बनेगा। पोटेशियम मैंगनेट का क्लोरीन से रिएक्शन जिससे पोटेशियम परमैंगनेट बनता है। सिल्वर हाइड्रोक्साइड, ये कॉम्प्लेक्स बनेगा। ये हाइपो है, सोडियम थायोसल्फेट। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ये फोटोग्राफी में यूज़ होता है। दिस इज सोडियम थायोसल्फेट कॉल्ड हाइपो। इसका ये फोटोग्राफी में ही होने वाला रिएक्शन है जो यहाँ पे आपके सामने है। देन वी हैव अ इक्वेशन फ्रॉम पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड फेरस सल्फेट व्हिच रिएक्ट्स विद इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। अनदर इक्वेशन, क्रोमाइट रिएक्ट्स विद द chromite ore. This is called chromite ore. This will react with potassium carbonate and oxygen. Next equation concerns the formation of complex from copper sulfate. A reaction with ammonia give a copper amine sulfate complex. Then another complex forming equation, silver nitrate and ammonia, diamine silver 1 hydroxide बनेगा। इक्वेशन आप फोटोग्राफी में से देखिएगा या सिल्वर नाइट्रेट के टॉपिक पे देखिएगा। सिल्वर नाइट्रेट को हम ल्यूनार कास्टिक भी कहते हैं, कॉपर सल्फेट को हम ब्लू स्टोन भी कहते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट का वाटर हाइड्रोजन परऑक्साइड से रिएक्शन नेक्स्ट, और पोटेशियम परमैंगनेट की थर्मल डिकम्पोजिशन की इक्वेशन, ये वो इक्वेशन है एंड दिस इज द लास्ट वन जो आप इम्तिहान के लिए चैप्टर 5 से तैयार करेंगे। Again, in the end, I must say thanks to all of you for attending that keenly, taking interest and paying attention. And suggestions, as I have been keep saying, are always welcome. And thanks again due to Professor Kashif Ali and my son Sheikh Hamza and Professor Muhammad Ali, my principal. Boys and girls, in the end, before I sign out, I must say कि भाई अगला जो मेरा लेक्चर होगा उसका आप यकीनन इंतज़ार करेंगे तो ये चैप्टर नंबर 10 कवर करूँगा। रिमेंबर, मुझे नामो नमूद से नहीं गर्ज, मुझे इससे गर्ज है कि बच्चों को वो टॉपिक करवा दिए जाएँ जो इम्तिहान में गैर अहम समझ के छोड़ दिए जाते हैं। सो दिस इज़ शेख ज़ियाउद्दीन सुल्तानी saying Khuda Hafiz and signing out. Thank you very much.